हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, दिन है मंडे और सुबह के बज रहे हैं अभी 5। तो ये देखिए सारे में हो रहा है अंधेरा और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि मुझे बनाना है खाना और बेटी को रेडी करना है। और ये निकल जाएंगे सुबह 7 बजे और बेटी जाएगी इन्हीं के साथ आज गाड़ी में, क्योंकि उसको टीचर डे है तो टीचर बन के जाना है। अभी मुझे इसकी साड़ी वाड़ी सब बांधनी है, तैयार करना है। तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि देखिए इतना टाइम नहीं है। फिर बेटे को भी स्कूल जाना है, उसे भी उठाना है इनके जाने के बाद और उसे भी रेडी करना है। तो देखिए पूरी गली जो है सुनसान है, बस सामने वाली अम्मा जो है वो जल्दी उठ जाती है, सर्दी हो या गर्मी। तो चलिए मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, यानी कि खाना बनाने में। लेकिन जब बेटी स्कूल से आ जाएगी तैयार हुए मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे तैयार किया था और साड़ी कैसी बंधी है, ज़रूर बताना। तो ये देखिए स्कूल से बेटी आ चुकी है और वीडियो मॉर्निंग में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, मैं नहीं बना पाई थी कि फ़ोन एक तो बेटी लेके गई थी और दूसरे फ़ोन से बनाती तो उसका कैमरा सही नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश करी कि बालकनी में जाके बनाऊं, तो तब तक ये लोग गाड़ी से जा चुके थे क्योंकि इधर बेटा उठ चुका था। तो मैं उसको देखने लगी थी और मैंने साड़ी के साथ बनवाया है बेटी के लिए वी गला आगे से और चौरस पीछे से। तो ये गला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं भी अपने लिए ज़रूर बनवाऊँगी। और इसकी साड़ी ना मैंने पेटीकोट मना कर दिया था, मैंने जीन्स पे ही बांधी थी ताकि कंफर्टेबल रहे, बिल्कुल भी इसको दिक्कत ना हो चलने फिरने में। और बहुत अच्छी बंधी थी और सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे घर में काम चल रहा है, तो ये वाला जो एरिया है वो निमट चुका है, इसलिए मैंने मंदिर लगवा दिया था और नहा धो के मैंने मॉर्निंग की पूजा कर ली है। और फिर मैं लग गई थी अपने अपने काम में। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम है, दोपहर में मैं बना रही हूँ अब दाल और चावल। तो क्योंकि भैया लोगों ने बोला है कि आज रसोई भी खाली करनी है और आगे वाला रूम भी खाली करना है, तो इसीलिए बस मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ क्योंकि 1 बजे ये लोग भी लंच करेंगे और तभी हम लोग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाई है अरहर की दाल, फटाफट से मैं चावल बनने रख रही हूँ और एक गैस पे मैं रोटियाँ सेक दूँगी, तो मेरा जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। उसके बाद मैं बर्तन मांज के जो है सारी रसोई खाली करूँगी। और खाना खा के मैं लग गई थी अब अपने काम में, क्योंकि रसोई खाली करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी सारे बर्तन उतार के जो है इस बड़े से टब में रख दूँगी, एक ही जगह मिल जाएंगे। और मांजने तो मुझे फिर दोबारा से पड़ेंगे क्योंकि धूल मिट्टी का काम भी हो ही रहा है। तो फिर मन नहीं मानता है देखिए उस चीज़ को कि मतलब उसी में खा लें। तो जब ये स्टैंड लगेगा, स्टैंड को भी अच्छे से मेरे को क्लीन करना है क्योंकि कहीं कहीं इसमें जंग लगा हुआ है। तो वो जंग छुड़ा के ना मुझे बहुत अच्छे से मतलब साफ़ करके फिर लगवाना है, क्योंकि 2 बार गिर गया था ना। तो अब की इस बार इस तरीके से फिट करवाया था कि ये गिरे ना बिल्कुल भी। तो बहुत मुश्किल से भैया कह रहे थे, मैं चलो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उतारने की, आप बर्तन हटाइए पहले। तो बस मैं जल्दी जल्दी से ना सारे बर्तन हटा रही हूँ। और ये जो मंजे हुए थे टब में, इन्हें मैं अलग ही रख दूँगी क्योंकि ये मैंने अभी मांझ के रखे हैं। और इस पर मैं कोई साफ सा कपड़ा या कोई कॉटन की चुन्नी ढक दूँगी ताकि धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना जाए। और जिधर धूल मिट्टी का काम बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर रखूँगी मैं। और रसोई जो है देखने में ही ऐसा लगता है कि छोटी है, खाली है, लेकिन जब हम सामान निकालने लगते हैं ना तब पता चलता है भाई बहुत ज़्यादा सामान हमारा जो है वो भरा हुआ है। क्योंकि हम तरीके से लगा के रखते हैं अलग 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 अलग, तो वो इतना नहीं दिखाई देता है। जब हम निकालते हैं ना चीज़ों को तब पता चलता है भाई हाँ इतनी ही ज़्यादा भरी हुई थी। तो बस मैंने जितने भी ये बर्तन थे सारे मैंने इस टब में रख दिए हैं। और बस अब भैया स्टैंड उतारेंगे फटाफट से। अब मुझे आगे वाला रूम भी खाली करना है। और आज जब बेटी साड़ी बांध के गई थी ना तो उसके दादा दादी ने मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की थी। उसके दादा कहने लगे आज तो भैया सोना बाबू बन गया है, सोना बाबू लग रहा है। और उसकी दादी बोल रही थी इसकी नज़र उतार दियो शाम को ज़रूर और काला टीका लगा के भेजियो। तो बस रात को तो ज़रूर ये काम मुझे करना ही करना है, दोनों बच्चों की नज़र उतारनी, क्योंकि वो छोटा भी ना हमारा बहुत ज़्यादा इस तरह की चंचल वाली बातें करता है और इस तरीके से हमारी उसको नज़र लगती रहती है। बहुत हंसाता है, बहुत इतनी प्यारी प्यारी वो बातें करता है। और यहाँ पे भैया काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ये 2 पेज जो हैं वो नीचे के वो नहीं खुल पा रहे हैं। तो उन्होंने हथौड़ी भी मंगाई कि थोड़ा सा मतलब इस तरीके से पेचकस में मार के देखें। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। आगे वाले 2 ऊपर के पेज जो हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन कोशिश कर ही रहे हैं भैया। जब तक भैया अपना काम कर रहे हैं मैं भी यहाँ पे आके अपना काम में लग गई हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है रूम भी खाली करना है। तो मैं बस यहाँ पे आगे वाले रूम में आ गई हूँ रूम खाली करने के लिए। तो ये जो कॉर्नर्स लगे हुए हैं इनका सामान मैं एक जगह रख रही हूँ ताकि मुझे ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और एक जगह मिल जाए। तो ये देखिए मेरे बेटे को मिला था 2nd प्राइज़ और वो पूरा 1 साल का भी नहीं हुआ था तब उसने ये जीता था।
और किस लिए जीता था मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी कि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, वेट बहुत अच्छा था इसका, जैसा 1 साल के बच्चे का होना चाहिए। तो ये पूरा 1 साल का भी नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थी था और एक्टिव बहुत है, ये शुरू से एक्टिव बहुत है। तो इससे हेलो करी थी तो इसने फटाफट से हेलो कर लिया। और ये देखिए मेरी बेटी ने जीता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। तो उसने ये ड्राइंग की थी, उसमें उसको प्राइज़ मिला था, 500 रुपये मिले थे, शील्ड मिली थी और सर्टिफिकेट मिला था। बाकायदा मैं फ़ोटोएँ रखी हुई हैं, मैं आप लोगों को किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये बाकी के सारे प्राइज़ जो हैं बेटी ने जीते हैं, गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं उसने। तो किसी दिन फुर्सत से मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और बेटे को भी सर्टिफिकेट मिला था वहाँ से, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई थी तो कि चलो मेरे दोनों बच्चों ने जो है 0 से 1 साल के बीच में दोनों ने प्राइज़ जीते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है वो रख दिया है। और तो सारा सामान जो है बहुत ध्यान से मैं उतार के रख रही हूँ ताकि कोई चीज़ जो है टूटे फूटे ना। और देखिए अकेले ही मैं सारी चीज़ें उतार रही हूँ, हटा रही हूँ और फिर मुझे ही लगानी है, तो काम बहुत ज़्यादा है और सारी चीज़ें फिर मुझे धो के लगानी है। तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ें रखती जा रही है। और ये देखिए ये है हमारे भोलेनाथ जी, तो चांद के अंदर कितनी प्यारी सी प्रतिमा बनी हुई है ना उनकी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये मैंने दिवाली के टाइम ली थी। और बनाने वाले के हाथ में ना इतना जादू होता है कि देखिए बिल्कुल मतलब एक चांद के अंदर कितनी प्यारी सी भोलेनाथ की प्रतिमा बना दी है, नज़रें हटती नहीं है। सच में किसी किसी के हाथों में ना बहुत ज़्यादा जादू होता है। और आधा सामान देखिए मेरा निकल चुका है। और ये बुक रैक वगैरह जो है ना, जितना भी इधर का सामान है वो सारा मैं बालकनी में रख रही हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो, फटाफट से मैं रूम साफ़ करके यहीं की यहीं लगा दूँ। और बीच में भी ना रहे क्योंकि उधर का रूम भी पूरा फैला हुआ है, आगे वाला मेरा बेडरूम भी जो है वो पूरा फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं जो है वो बालकनी में कर रही हूँ। तो आधे से ज़्यादा सामान जो है वो मैंने निकाल दिया है। बस अभी मुझे सोफ़े, मेज़ और ये कर्टेन ये हटाने हैं, तो पूरा का पूरा रूम जो है वो फिर खाली हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अब मैं पूरे रूम की जो है वो वीडियो लूँगी ताकि एक यादगार रहे कि हमारा पहले इस तरीके से लगता था रूम। क्योंकि अब देखिए कलर चेंज होगा, तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है कलर वगैरह के बारे में, वो सोचेंगे हम। तो इस तरीके से लग रहा था हमारा रूम पहले, तो एक यादगार सी रह जाती है क्योंकि जब हम इस घर में आए थे तब हमने ये वाले कलर करवाए थे। तो अब देखते हैं कौन से कलर होंगे, क्या होगा, अभी कुछ भी माइंड में नहीं सोचा है हमने। और यहाँ पे मैं सोफ़े निकलवा रही हूँ और भैया से कुछ बात भी कर रही हूँ कि कौन सा कलर डिसाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे पीओपी में, क्योंकि हॉल में जो पीओपी है ऊपर छत पे और मेरे रूम में वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करवाया है, सारे कलर जो है ढकवा दिए हैं, वाइट करवा दिया है पूरा। और इस रूम में भी काम चल रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे बेटे की पढ़ाई भी चल रही है, कल उसका ड्राइंग का एग्ज़ाम है और पोएम भी सुनानी है उसे, 2 इंग्लिश में 2 हिंदी में। तो बस मैंने यहाँ पे एप्पल बनाना वगैरह ये सारी चीज़ें से बना के दे दी ड्राइंग करने के लिए। और यहाँ पे कुछ मुझसे गड़बड़ हो गई थी तो भैया उसी बारे में कुछ बोल रहे थे, तो हम सभी हंस पड़े थे और बेटे को देखा कितनी हंसी आ रही थी। और ये मेरी बेटी की कुछ स्कूल की फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।